हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बी ट्री का पार्ट 2। तो मैं फिर से आपको एक बार बतला देता हूँ कि बी ट्री क्या होती है। व्हाट इज ए बी ट्री? बी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री in which each node can contain more than one key and can have more than two children. It is also known as a height balanced M tree. इस डेफिनेशन में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है इन विच ईच नोड कैन कंटेन मोर देन वन की एंड कैन हैव मोर देन टू चिल्ड्रन. इट इज आल्सो नोन एज ए हाइट बैलेंस एम बी ट्री. ओके, नाउ कुछ बी ट्रीज की प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें हमें याद रखना होगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बी ट्री को बना सकते हैं. पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? द चिल्ड्रन ऑफ रूट नोड मे बी 2 और p वेयर p इज द ऑर्डर ऑफ द ट्री. हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि ट्री का ऑर्डर कितना है, बी ट्री का ऑर्डर कितना है. तो जो चिल्ड्रन होंगे रूट नोड के वो क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं या फिर उस ऑर्डर के बराबर हो सकते हैं, p के बराबर हो सकते हैं. p का मतलब उस ट्री के ऑर्डर से है, चाहे वो 3 ऑर्डर की हो, चाहे वो 4 ऑर्डर की हो या वो 5 ऑर्डर की हो. ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? ईच नोड हैज ए मैक्सिमम ऑफ p चिल्ड्रन, जो कि मैं भी आपको बतला चुका हूँ. तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इंटरनल नोड. अब देखिए, रूट नोड और लीफ नोड के बीच में, रूट नोड और लीफ नोड के बीच में जो नोड्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल नोड कहते हैं. ठीक है, तो internal node in a B tree has children between p/2 and p. ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा. इंटरनल नोड में कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? p/2 एंड p. ठीक है, एंड मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती है इंटरनल नोड में? तो p/2 -1 या p-1 के बराबर. ओके, यहाँ पर हम सीलिंग वैल्यू को ले सकते हैं. अब ये देखिए, दो वैल्यू लिखी हुई है, एक तो p-1 और एक लिखी है p/2 -1. तो ये एक मिनिमम वैल्यू है और एक मैक्सिमम वैल्यू है. मतलब मैक्सिमम कितनी की जा सकती है और मिनिमम कितनी की रहनी चाहिए, ये दो कंडीशन बन जाती हैं. मैक्सिमम कितनी होंगी और मिनिमम कितनी रहेंगी. ओके, नाउ एक आता है हमारा लीफ नोड. तो लीफ नोड ऑल आर एट सेम लेवल. जितने भी बी ट्री के लीफ नोड होंगे वो सबका लेवल क्या होना चाहिए? सेम लेवल होना चाहिए, सब सेम लेवल पर होने चाहिए. मतलब रूट नोड से लीफ नोड की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए सभी नोड की जो लीफ पर है. ओके, और यहाँ पर लीफ नोड पर चिल्ड्रन तो होते नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि इस लीफ नोड पर कितने कीज रह सकती हैं? तो कीज कितनी रह सकती हैं? p/2 -1 या फिर p-1. p-1 का मतलब है मैक्सिमम की कितनी, और p/2 -1 की का मतलब क्या है कि मिनिमम की कितनी. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट, जैसे हमें ये दिया गया, इफ बी ट्री ऑर्डर इज 5 देन मैक्सिमम की ऑफ रूट नोड p-1 दैट इज 5-1 दैट इज 4. मतलब रूट नोड पर मैक्सिमम की कितनी रह सकती हैं? 4 रह सकती हैं. और मिनिमम की कितनी रह सकती हैं? तो p/2 -1 यानी 5/2 -1 दैट इज 2. यहाँ पर हम सीलिंग वैल्यू को ले लेते हैं. तो मिनिमम तो 2 रहेंगी और मैक्सिमम कितना रहेगा भाई? 4 रहेंगी. ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी. नाउ अब देखिए, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं या दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है बी ट्री की. एक क्या है? ओवरफ्लो कंडीशन है, और दूसरी क्या है? अंडरफ्लो कंडीशन. ओवरफ्लो कंडीशन कैसे बनती है और अंडरफ्लो कंडीशन कैसे बनती है, आइए उस चीज को समझते हैं. ओवरफ्लो कंडीशन जो बनती है वो बनती है p-1 से, वेयर p इज द ऑर्डर ऑफ बी ट्री. So if p-1 is the total number of maximum key in that particular node, that is if order is 5 then 5 minus 1 is equal to 4 keys. अगर हमें किसी बी ट्री का ऑर्डर गिवन है तो ओवरफ्लो कंडीशन क्या होगी
कि सर उस नोड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, कि सर p-1 यानी 5-1 दैट इज 4। अगर 4 से ज्यादा एलिमेंट आएंगे, 4 से ज्यादा कीज अगर हमारी आ जाएगी, तो हम क्या कह देंगे कि वो नोड सर क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, उसके अंदर अब स्पेस अवेलेबल नहीं है। ओके। अंडरफ्लो कंडीशन क्या कहती है, कि अंडरफ्लो कंडीशन ये कहती है सर p/2 - 1। तो अगर p/2 को कैलकुलेट किया जाए, मिनिमम की को निकाला जाए, तो 5/2 - 1 दैट इज 2। तो यानी मिनिमम 2 की रह सकती है, मिनिमम 2 की रह सकती है। अगर 2 से कम होगी तो हम क्या कहेंगे, अंडरफ्लो कंडीशन हमारी अकर हो रही है, अंडरफ्लो कंडीशन हमारी अकर हो रही है। यानी मिनिमम हमें किसी भी तरीके से मिनिमम 2 रखनी है, और मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम 4 हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 की 4 होनी चाहिए, 4 हो सकती है। ठीक है। अब 4 में एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीनों भी आ सकती हैं, और चारों भी आ सकती हैं। ठीक है। लेकिन मिनिमम में क्या है कि 2 कीज हमारी होनी चाहिए। ठीक है। ये अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, लिखा है इंसर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 86, 23, 91, 4, 67, 18, 32, 54, 46, 96, 45 into an empty B tree with order 4। इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर कितना गिवन है, हमें ऑर्डर गिवन है 4, 4 ऑर्डर हमें गिवन है। ओके। हाँ, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 4। चलिए, तो गिवन ऑर्डर p इज इक्वल टू 4, मैक्सिमम की कितनी हो सकती हैं, ऑर्डर -1 यानी 4 - 1 3, 3 की हो सकती हैं। मिनिमम की कितनी हो सकती हैं, कि सर 4/2 - 1, 4/2 - 1 इज इक्वल टू 1, यानी 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यानी एक की कम से कम होनी चाहिए। और ये मतलब कम से कम का मतलब मिनिमम की एक होनी चाहिए, और मैक्सिमम की कितनी हो सकती हैं, 3 की हो सकती हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लेते हैं 86 को, तो 86 को हमने लिया, इस नोड में हमने इसको इंसर्ट करवा दिया। अब देखिए, पहले वाले नोड में कितना स्पेस हो सकता है, जितनी की जा सकती है, कितनी की आ सकती है, कि 4 की आ सकती है, नहीं 4 - 1 3 की आ सकती है। ओके। तो 3 से ज्यादा नहीं लानी, यानी पहले वाली नोड में भी 86 आया, 2 का स्पेस अभी खाली है। नेक्स्ट किसको लेके आए हम, 23 को इंसर्ट कराया, तो 23 86। एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जब भी हम किसी बी ट्री को क्रिएट करेंगे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखेंगे हमें। जब भी कोई की आएगी तो उसका जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करेंगे। ओके। और ये जो बी ट्री होता है, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करता है। बॉटम टू टॉप अप्रोच कैसे बनेगी, वो इसी क्वेश्चन में आगे बनेगी, क्रिएट होगी, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो हमने 23 इंसर्ट किया, तो 86 से छोटा है, तो इसके आगे आएगा यहाँ पर, यानी ऑर्डर मेंटेन कर लिया। अभी भी देखिए, नोड में 2 कीज आई हैं, जबकि स्पेस कितने का है, 3 का स्पेस है, यानी एक स्पेस अभी अवेलेबल है। हमने 91 को लेके आए और 91 को यहाँ पर सेट कर दिया। ओके। नाउ इंसर्ट की 4, यानी ये वाली की हम लेके आ रहे हैं। अब ये इस वाली की को हमने इंसर्ट कराया, तो इंसर्ट कराया हमने यहाँ पर। अब देखिए, साइज कितना था नोट का, कि 3 की आ सकती थी, तो तीनों की तो आ चुकी है यहाँ पर। अब साइज इसके अंदर है नहीं, तो हम क्या काम करेंगे, कि 4 को हमने पहले यहाँ पर इंसर्ट कराया, और कराने के बाद इस नोड को स्प्लिट कराएंगे। स्प्लिट का मतलब इसको 2 पार्ट में हम यहाँ पर ब्रेक करने वाले हैं। तो ब्रेक किस कंडीशन पर होगा, हम ब्रेक इस कंडीशन पर करेंगे, इन चारों एलिमेंट का मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन कैसे आएगा, 4, एक ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, और ये 4 है, तो 4/2, यानी दूसरा एलिमेंट अगर ये 1 है, और ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा, यानी 23 जो है वो मीडियन की बन जाएगी।
तो हम 23 को बाहर निकालेंगे, यानी इसको रूट नोड बना देंगे और इससे छोटे लेफ्ट साइड में और इससे बड़े राइट साइड में हम रख देंगे। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन, कि हमारे साइज से ज्यादा एलिमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए मीडियन की हमने निकाली 23, ठीक है, 23 हमने ऊपर रखा यहाँ पर और इस पूरे नोट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। 23 से पहले कितना है 4, तो 4 लेफ्ट साइड, 23 के बाद कौन सा 86 91, तो वो राइट साइड। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट की इंसर्ट करते हैं 67। तो 67 इज ग्रेटर देन 23, तो 23 का से ग्रेटर यानी राइट साइड में सेट होगा, तो हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया 67 86 91। 86 91 पहले से रखा, 67 यहाँ पर आ गया। मैंने आपको कहा था कि हम ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, तो 67 जो है वो लेस की है किससे, 86 से, तो ये पहले आ जाएगी ना। किसको लेके आ रहे हैं हम यहाँ पर, इंसर्ट कर रहे हैं किसको, 18 को। 18 इज लेस देन 23 है, तो 23 के लेफ्ट साइड में जाकर के ये ऐड हो जाएगी, यहाँ पर ये ऐड हो गई है। ऐसे इंसर्ट करें किसको, 32 को, तो 32 इज ग्रेटर देन 23। ओके, तो 23 को 32 को जब हम इंसर्ट करेंगे तो की यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट होने पर हम यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या हो चुका है, ओवरफ्लो कंडीशन अकर हो चुकी है। क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो क्या था कि हम अपने नोड में मैक्सिमम कितनी वैल्यू रख सकते हैं, कितनी वैल्यू रख सकते हैं, 3 वैल्यू। क्यों, ऑर्डर कितना दिया है हमें, 4 दिया है, ऑर्डर कितना दिया है, 4। तो जब 4 ऑर्डर दिया है तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी की आ सकती हैं भैया, आ सकती हैं ऑर्डर -1, यानी 4 -1 यानी 3 आ सकती हैं। लेकिन यहाँ तो हम कितना हो गया, 4 हो गया, तो हमने क्या निकाला, ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन में मीडियन की को निकालते हैं, तो मीडियन की कितना आया, 67। 67 को यहाँ से निकालेंगे और किसके साथ सेट कर देंगे, इसको 23 के साथ सेट कर देंगे। देखिए 23 67 यहाँ आ गया। इधर 4 18 पहले से ही रखा हुआ था क्योंकि 23 से लेस ये दोनों की है यहाँ पर। अब देखिए 67 जब ऊपर आ गया, यानी ये वाला जो नोड है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। 67 के राइट साइड में 86 91 है, तो 67 के राइट साइड में 86 91 है, और 67 के लेफ्ट साइड में 32 है, तो 67 के लेफ्ट साइड में 32 है। ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इंसर्ट करते हैं इसी तरीके से किसको, 54 और 46 को। तो 54 और 46 को देखिए मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है, 54 और 46 ये ऐड हो जाएंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही हमने इंसर्ट कर दिया 96 को, तो 96 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट इंसर्ट करें किसको, 45 को, तो 45 इंसर्ट करिए, तो 45 का इंसर्ट होगा बेटा यहाँ पर जाकर के, यहाँ पर। और मैंने आपको बतला रखा है कि हम ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जैसे ही ऑर्डर को मेंटेन किया तो 32 के बाद 45, फिर उसके बाद 46, फिर उसके बाद 54 आ गया। अब 45 जो है वो हमारा क्या होगा, मीडियन की होगी। इस मीडियन की को हम ऊपर ले जाएंगे, ये 23 67 के साथ सेट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से सेट होगी 23 45 और 67। तो 23 से लेस 4 और 18 इधर आ गए, 45 से लेस 32 इधर आ गया, और 67 से ये आ गया 46 और 54 आ गया, और 67 से बड़े नंबर ये आ गए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मिनिमम ये हमारा जो है फाइनल बी ट्री बन चुका है, फाइनल बी ट्री बन चुका है। अब इस फाइनल बी ट्री में हम ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम की कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बतलाया था। तो देखो मैक्सिमम की मैंने आपको ऊपर जब क्वेश्चन को सोल्व किया था बताया था, मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, 3। मिनिमम की कितना हो सकता है, 1। ठीक है, मैक्स और मिन को याद रखना और इस की को यहाँ पर याद रखो। तो देखो मैक्सिमम 3 रखी हुई है, 1 2 3 यहाँ पर सही है, यहाँ पर 2 भी सही है, यहाँ पर 32 1 है, तो मिनिमम 1 हो सकती है, 2 है 2 भी है, 3 है 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ट्री बन चुका है। तो बच्चों
ये था हमारा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।